बेरोजगार इसका विरोध कर रहा है, तो निजीकरण किसके लिए कर रहे हैं? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के लिए? पूरे 7 महीने से हम लोग जो है 7 महीने से लगातार है। और कौन सा माध्यम चाहिए हमें ये बताइए। 7 महीने से हम लोग लगातार उसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये निजीकरण बंद करिए बंद करिए। किस बात की चलती है? पत्राचार क्या चैनल के माध्यम से बताए, सारे न्यूज चैनल। हम ये कह रहे हैं जब जन सुनवाई हुई नियामक आयोग की, किसान विरोध कर रहा है इसका। लेकिन माननीय मंत्री जी बेवजह लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मंत्री जी के आवास के बाहर, क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की हैं? निजीकरण बंद कर दें बस, निजीकरण बंद कर दें बस, और मीटर न लगे घरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी मान ही नहीं रहे हम लोग की बात, तो हम लोग को आना पड़ा यहाँ। देखिए 8 महीने से निजीकरण के विरोध में सांकेतिक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। जनता को अपने कोई तकलीफ नहीं होती, हमने रैली किया, विरोध किया, लेकिन हम जनता की बिजली चलाते रहे। लेकिन ऊर्जा मंत्री का इतना भी इनका अधिकार नहीं है कि आगे बात भी कर लें बिजली कर्मचारियों से। एक बार भी वार्ता नहीं की। हमारा तो सब कुछ जा रहा है, साथ साथ जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ जनता को 3 गुना ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है, जिसका अभी उदाहरण देखिए आपने भी 40% टैरिफ बढ़ा दिया निजीकरण से पहले ही। देखिए लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आवास के बाद आप देखेंगे बिजली के कर्मचारी किस तरीके से प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। सभी के हाथ पे दफ्ती। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बिजली के कर्मचारियों का ध्यान नहीं दे रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे आखिर इन लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं। और ऊर्जा मंत्री हमारे मुखिया हैं और इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इनको संज्ञानित कराने आए हैं कि आप इस विभाग के मुखिया हैं, वो विभाग के लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। और निजीकरण जो न किसी प्रदेश की जनता के हक में है, न युवा के हक में है, न किसान के हक में है, न बेरोजगार के हक में है, ये सबके विरोधी फैसला आप क्यों ले रहे हैं? लेकिन मंत्री जी अभी सो रहे हैं, वो जब नींद से जगेंगे, उनकी नींद से जगाने के लिए हम लोग यहाँ आए। नींद से जगाने के लिए और भी लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मंत्री जी के आवास के बाहर, क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की हैं? निजीकरण बंद कर दें बस, निजीकरण बंद कर दें बस, और मीटर न लगे घरों में। आप लोगों को आज यहाँ तक आना पड़ा, अपनी बात और किसी माध्यम से पहुँचा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मान ही नहीं रहे हम लोग की बात, तो हम लोग को आना पड़ा यहाँ। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? संदीप मौर्य। संदीप जी, आज आप लोग मंत्री जी के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, क्या मेन मांगे आप लोगों को, क्या समस्याएं हो गई भाई आप लोगों को? मुख्य मांग हमारी ये है कि जो बिजली विभाग को निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। बिजली विभाग को ऐसे नहीं बेच सकते। विभाग हम लोग खून पसीने कमाई से चलता है, और ये अपने जो पूर्व में समझौते हुए हैं उनको बिल्कुल दरकिनार करते हुए, वादा खिलाफी करते हुए, अपने हड़धमबात पे आते हुए लगातार जो है कर्मचारियों अधिकारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग और माध्यम से बातचीत कर सकते थे, आज उनकी आवाज के बारे में घेराव करना जरूरी था आप लोगों को? नहीं, हम लोग जो है पिछले 7 महीने से लगातार लोकतांत्रिक तरीके से ध्यानाकर्षण कर रहे हैं और यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बातें लोकतांत्रिक तरीके से जो है ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन साहब के पास पहुंचे। आज भी उसी के तहत जो है यहाँ ज्ञापन देने आए थे। कोई हम लोग का धरना प्रदर्शन नहीं था, लेकिन वो मिलने से मना कर दिए, इसलिए वहाँ हम लोग को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। लोग हैं, क्या नाम है आपका? भाई साहब क्या नाम है? अमिताभ अमिताभ जी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो क्या प्रमुख मांगे, ऐसा क्यों इतनी नाराजगी बढ़ गई आप लोगों की? हमारी नाराजगी केवल, हमारा तो सब कुछ जा रहा है, साथ साथ जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ जनता को 3 गुना ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है, जिसका अभी उदाहरण देखिए आपने भी 40% टैरिफ बढ़ा दिया निजीकरण से पहले ही। और उसके बाद नलकूप जितनी सुविधा मिलती थी किसानों को, वो सब सारी बंद हो जाएंगी। सारी एक भी उनको फ्री बिजली नहीं मिलेगी। आरक्षण के पद समाप्त हो जाएंगे सारे, कोई भी आरक्षण पद नहीं आएगा। सारे के सारे हमारे बिजली कर्मचारी जितने हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, तो नाराजगी वाली बात है। 7-8 महीने से हम लगातार संघर्ष कर, घेराव करने लगे। मंत्री से मुलाकात की कोशिश की, आप अपनी बातें और किसी माध्यम से पहुंचा सकते थे, यहाँ तक आना जरूरी था इस तरीके से करना? पिछले 8 महीने से हर माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से, पत्राचार से, हर माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ तक आके इनके पास है, इन्होंने मिलने से मना कर दिया हम लोग से, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, मजबूरन हम लोग को खड़ा होना पड़ा। यहाँ का कहना है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सबका ध्यान रखा जा रहा है, बिजली को सुधार भी किया जा रहा है। उनके आप बयान देख रहे हैं, हाल ही बयान कैसे आ रहे हैं? बिजली का सुधार जो भी हो रहा है वो सब हम ही लोग तो कर रहे हैं। अगर हम लोग बिजली सुधार कर रहे हैं तो हम लोग का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? सुधार के नाम पर निजीकरण फिर क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं बिजली कर्मी काफी ज्यादा क्रोशित है, उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जितेंद्र सिंह गुर्जर, महासचिव अभियंता संघ। आज क्यों आप लोग इतनी नारेबाजी कर रहे हैं, इतना ज्यादा क्रोशित हो गए हैं? देखिए 8 महीने से निजीकरण के विरोध
में सांकेतिक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। जनता को अपने कोई तकलीफ नहीं होती। हमने रैली किया, विरोध किया, लेकिन हम जनता की बिजली चलाते रहे। लेकिन ऊर्जा मंत्री का इतना भी इनका अधिकार नहीं है कि आगे बात भी कर लें बिजली कर्मचारियों से। एक बार भी वार्ता नहीं की। अरे किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आप अपने बिजली कर्मचारियों से मिल सकते। जब देखो तब उत्पीड़न की बात करते हो, जब देखो तब कार्रवाई की बात करते हो। अरे कभी इनकी समस्या भी सुन लिया करो। निजीकरण, मैं कह रहा हूँ, आप निजीकरण की जहाँ भी आते निजीकरण की बात करते हो। निजीकरण से क्या फायदा है? गेटेड नोएडा में 33 साल से निजीकरण है, वहाँ पे 12 दिन में ट्रांसफार्मर बदल जाता है, 12 दिन में। और लोगों ने मिलने की कोशिश की, किसको ज्ञापन दिया था? यहाँ पे भी दिया है, सब लोगों से कहाँ मिलना है? ये देखिए, मिलने के लिए फोर्स आगे लगी है। देखिए, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती। लेकिन अगर और माध्यम होते पहुंचाने का, यहाँ तक आना जरूरी था। और ही माध्यम पूरे 7 महीने से हम लोग जो है 7 महीने से लगातार और कौन सा माध्यम चाहिए हमें ये बताइए। 7 महीने से हम लोग लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये निजीकरण बंद करिए, बंद करिए। किस बात की चलती है? पत्राचार क्या चैनल के माध्यम से बताए, सारे न्यूज चैनल। हम ये कह रहे हैं, जब जन सुनवाई हुई नियामक आयोग की, किसान विरोध कर रहा है इसका, कर्मचारी विरोध कर रहा है इसका, उपभोक्ता इसका विरोध कर रहा है, छात्र इसका विरोध कर रहा है, बेरोजगार इसका विरोध कर रहा है। तो निजीकरण किसके लिए कर रहे हैं? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के लिए? बताइए। सौभाग्य शुक्ला। सौभाग्य जी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की जो मांगे हैं, निजीकरण नाम पर ठगी है, मंत्री से किसी माध्यम से मिलकर भी बता सकते थे आराम तरीके से। सर, हम लोग यहाँ 7 महीने से बार बार माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और जो है चेयरमैन के माध्यम से हर किसी से हम लोग अपनी बात अपने पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं। आपके सामने है, फोर्स लगी हुई है यहाँ पर, और एक बार भी अपने परिवार, जो कि ऊर्जा परिवार है, वो उनका अपना परिवार, अपने परिवार के लोगों से। आपको लग रहा है आप लोगों के इस तरीके से प्रदर्शन करने से, नारेबाजी करने से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? इस तरीके से देखिए, कोई ना कोई माध्यम होगा जिससे वो हम लोगों की सुनेंगे, और नहीं अगर सुनेंगे तो ये मानकर चलिए कि आने वाले वर्षों में जो चुनाव होंगे, जिसमें जनता अंदर ही अंदर कुड़ रही है, वो उसको जवाब के रूप में देखेंगे। किस तरीके से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है, प्रशासन भी लगा हुआ है। इन लोगों का एक कहना है कि इन लोगों को मंत्री जी से मिलना था, मंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया है, और बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मैं श्रीचंद, महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन। हम लोग मंत्री हैं विद्युत जी। ये बताइए, आप लोगों ने मंत्री का घर का घेराव कर लिया है, इस तरीके से करने से मांगे पूरी होने वाली है आप लोगों की? हम लोग 8 महीने से संवैधानिक तरीके से निजीकरण के विरुद्ध में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी बेवजह लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। अभी मुरादाबाद में 2 दिन पहले मीटिंग थी, वहाँ पे जो लाइट चली गई, वो लोड था, 10 AC ज़्यादा चल रही थी, और 5 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। वहाँ पे IAS को सस्पेंड किया, MD को कह दिया सस्पेंड किया। और हम लोग कल जो है ज्ञापन दिया है, कई बार ज्ञापन दिया कि हम लोगों की बात सुनीजिए, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी सुन रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक आए थे 11 बजे। क्या हुआ जो ऐसा इतना आप लोग उग्र हो गए, नारेबाजी इतनी कर? हम लोग 11 बजे आए थे, अंदर से लोग आए कि आप लोग जो है 12-10 लोग, 5 लोग चलिए अंदर। हम लोगों ने कहा 5 लोग, 16 संगठन हमारे हैं, हर संगठन से एक आदमी जाएगा। तो कल हमने कब लोग जाए, तो हमने कहा 12 लोग जाएंगे। 11 लोगों के नाम गए अंदर। 1 घंटे बाद आया कि एक नाम नहीं रहेगा। ज्ञापन देने के लिए इतने लोगों का जाना जरूरी होता है क्या? नहीं, ज्ञापन देने से हमारी बात रखे थे कि जो आप विरोध जताने आए थे। हम लोग कई बार माननीय मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं कि हम लोगों की बात सुनी जाए। 8 महीने हो गए, 8 महीने से जो है ऊर्जा मंत्री जी ने हम लोगों की बात नहीं सुनी, बल्कि रात दिन उत्पीड़न कर रहे हैं, और उत्पीड़न जो हद से ज़्यादा है, जो बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सस्पेंड किया जा रहा है, स्थानांतरण किए जा रहे हैं, तमाम तरह कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जो है लोकतंत्र नहीं है देश में। बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 9 साल से अधिक का समय हो गया, बिजली व्यवस्था में कुछ सुधार किया है आप लोगों ने? कुछ काम सुधार किया। जो 2016 में TNC 80 लाइन हानि थी 41%, आज वो 16% है। जो उड़ीसा में कंपनी कर रही है, उससे अच्छा सुधार हम लोगों ने किया है, और सुधार कर रहे हैं। और हम लोग लगातार करें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां, उसका हम पालन करेंगे। हमको व्यवस्था दो और हम सुधार अच्छा से अच्छा करेंगे। देखेंगे, पोस्टर हाथ में लिए, उसमें लिखा गया है, बिजली का निजीकरण करना देश से गद्दारी है। कर्मचारियों की यही चेतावनी जारी। आप देखेंगे करीब सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी आक्रोशित हैं, जो मंत्री AK शर्मा के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्री जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करेंगे। उनकी बयानबाजी आप देखेंगे किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज के लिए। नमस्कार।